हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक स्टेवर्थशिप। ये टॉपिक आता है आपके इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी सब्जेक्ट में, जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर के अंदर आती है। तो आइए हम शुरू करते हैं एंटीबायोटिक स्टेवर्थशिप चैप्टर। तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। एंटीबायोटिक स्टेवर्थशिप। एंटीबायोटिक स्टेवर्थशिप क्या है? अ कोऑर्डिनेट प्रोग्राम इन हेल्थ केयर सेटिंग्स टू प्रमोट द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। मीन्स कि एंटीबायोटिक स्टेवर्थशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि प्रमोट करता है एंटीबायोटिक के यूज़ को, यानी कि हम एंटीबायोटिक को अप्रोप्रिएटली कैसे यूज कर सके, उसको कैसे यूज़ कर सके, साथ में उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, सप्लाई कैसे हो, एंड कैसे पेशेंट की केयर को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है। तो बेसिकली एंटीबायोटिक स्टेवर्थशिप एक प्रोग्राम है जो कि इम्प्रूव करता है पेशेंट के केयर को एंड रिड्यूस करता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है एंड प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को। ठीक है बच्चों, तो ये थी एंटीबायोटिक स्टेवर्थशिप की डेफिनेशन। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक स्टेवर्थशिप। फर्स्ट इज प्रिवेंट मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक। मतलब कि एंटीबायोटिक के मिसयूज़ या ओवर यूज़ या मिसयूज़ करने को प्रिवेंट करता है ये प्रोग्राम। दूसरा है कि ये इंश्योर करता है कि ड्रग कैसी हो, राइट ड्रग हो, राइट डोज हो, राइट ड्यूरेशन हो एंड राइट रूट से दी गई हो। ठीक है। देन थर्ड है कि इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड आउटकम्स। ये प्रोग्राम पेशेंट की सेफ्टी का भी ध्यान रखता है एंड उसके आउटकम्स को भी मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट की केयर प्रोवाइड कराता है। देन फोर्थ है रिड्यूस डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या करता है प्रोग्राम? रेजिस्टेंस के डेवलपमेंट को रिड्यूस करता है। ठीक है। फिफ्थ है सेव्स हेल्थ केयर कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी ड्रग यूज़। यानी कि जो हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ केयर कॉस्ट होती है ड्यूरिंग पेशेंट जब एडमिट होता है, कई सारे खर्चे वगैरह होते हैं हॉस्पिटल में, तो उन सबको ये रिड्यूस करता है प्रोग्राम। देन हमारा सिक्स्थ है प्रिवेंट HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को भी ये रिड्यूस करता है। एंड लास्ट इज डिक्रीज लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर स्टे करना। तो अगर पेशेंट को प्रॉपरली केयर प्रोवाइड होगी तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो हॉस्पिटल के अंदर कम टाइम तक रहेगा। तो इसलिए ये क्या करता है? डिक्रीज करता है लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक स्टेवर्थशिप। अब हम देखते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? जब हम कोई ड्रग लेते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर वो रेजिस्ट कर देती है। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, हम जब ड्रग लेते हैं एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल ड्रग, तो जब उसको हम ओवरडोज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तब क्या होता है? बॉडी रेसिस्ट करने लग जाती है, यानी उसके खिलाफ है ना डिफेंस करने लग जाती है। या जो माइक्रो, जैसे कि हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ली और बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? पहले तो क्या करता था वो? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स लेते ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता था, किल हो जाता था। लेकिन अब जब हम बार बार एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? उसके खिलाफ रेसिस्ट कर देगा मीन्स कि उसके खिलाफ वो पावर जनरेट कर देगा, या उसके मतलब एंटी माइक्रोबियल ड्रग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है। यानी कि अब वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी, इफेक्ट नहीं करेगी। उसी को हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या है? मीन्स कि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों होता है? तो इसका पहला कारण है ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक या ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। सेकंड इज इनकम्प्लीट कोर्स, यानी कि
डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 1 वीक का कोर्स कि 1 वीक तक आपको ये सब मेडिकेशंस लेनी है, लेकिन हमने क्या किया, 2 दिन ली, 3 दिन ली, फिर छोड़ दिया उसको, ठीक है, जिसके कारण भी ये होता है। यू नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग एंड नेसेसरी, यानी कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स होती है, अगर उनको भी हम अननेसेसरी ऐसे ही लेते हैं तो भी उसके कारण हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है। देन लास्ट इज पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल को प्रॉपरली नहीं किया जा रहा हो तो भी हमको ये हो सकता है। अब इसके क्या क्या इम्पैक्ट रहते हैं। पहला है कि इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट, यानी कि अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन इंक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मॉर्बिलिटी रेट, यानी मॉर्टिलिटी और मॉर्बिलिटी जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, मृत्यु दर, ठीक है। देन लास्ट इज स्प्रेड ऑफ सुपर बैक्स लाइक MRSA, CRE, VRE, ठीक है। तो ये जो सुपर बग्स है इनका स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी फिनिश हुआ। अब देखते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ MRSA एंड MDRO इन हेल्थ केयर सेटिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं हम MRSA, जिसकी फुल फॉर्म है मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस, मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। अब ये क्या होता है, हैंड हाइजीन बाय स्टाफ पेशेंट विजिटर। इसको कैसे प्रिवेंट करना है हमको, जो मैथिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरिस ये है, इसको कैसे रेजिस्ट किया इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सके, उसके कुछ हम पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि हैंड हाइजीन का यूज़ लेना है पेशेंट के द्वारा, विजिटर्स के द्वारा, स्टाफ के द्वारा। देन अवॉइड अननेसेसरी यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऐसे ही फालतू एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है। एंड देन थर्ड इज़ यूज़ PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लाइक ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, गॉगल्स वगैरह, गाउन्स, उनका यूज़ करना है हमको। देन फोर्थ पॉइंट इज आइसोलेट और कोहर्ट MRSA पेशेंट्स, यानी कि जो MRSA के पेशेंट्स हैं उनको क्या करना, आइसोलेट। MRSA मतलब मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरिस के जो पेशेंट है उनको आइसोलेट करना, यानी अलग रखना। जो हेल्थी पेशेंट है उनसे उनको अलग रखना। नेक्स्ट है रेगुलर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है उसको रेगुलरली क्लीन रखना है अपने को एंड डिसइंफेक्शन रखना है। लास्ट इज प्रॉपर वुंड केयर एंड असेप्टिक ड्रेसिंग टेक्निक्स, जो वुंड है उसकी प्रॉपरली केयर करनी है एंड असेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ लेना है हमको, ठीक है। तो ये था हमारा मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टाफिलोकोकस ओरिस। अब हम देखते हैं MDRO के प्रिवेंशन पॉइंट, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म के प्रिवेंशन पॉइंट, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। MDRO क्या होता है, यानी कि बहुत सारी मल्टीपल ड्रग्स जो है उनके खिलाफ बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाना, ठीक है। तो उससे कैसे बचा जाए वो हम देखेंगे। सबसे पहला है स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो है उनका स्ट्रिक्टली फॉलो करना उनको, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ एंटीबायोटिक ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब, जब डॉक्टर एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करे तभी एंटीबायोटिक को यूज़ में ले, अदरवाइज एंटीबायोटिक्स ना ले। नेक्स्ट इज सर्विलेंस और ऑफ रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म बाय इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, जो हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है वो सर्विलेंस यानी कि प्रॉपरली मॉनिटर करे, ठीक है। जो भी रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी के अंदर उसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए ताकि हम उसको किल कर सके या पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सके। देन नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, यानी कि जो PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, उनका यूज़ ले। देन सेकेंड लास्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल क्लीनिंग, वहाँ के हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को प्रॉपरली क्लीन किया जाए, डिसइंफेक्शंस का यूज़ किया जाए। एंड लास्ट पॉइंट इज एंटी माइक्रोबियल स्टेवर्डशिप प्रोग्राम इन ऑल हॉस्पिटल्स, जितने भी हॉस्पिटल है उनके अंदर एंटी माइक्रोबियल स्टेवर्डशिप प्रोग्राम को लागू किया जाए जिससे कि अवेयरनेस फैले। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। कुछ क्वाइक एग्जाम पॉइंट्स है जिससे कि ये आप चैप्टर को
फटाफट रिवाइज कर सकते हो। तो वो है हमारे ये कुछ। सबसे पहले एंटीबायोटिक स्टेवर्थशिप क्या होता है, तो इसके अंदर राइट ड्रग, राइट डोज, राइट ड्यूरेशन एंड राइट रूट का यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी एंटीबायोटिक के खिलाफ हमारी बॉडी रेजिस्टेंस पैदा करती है, प्रतिरोध पैदा करती है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं एंटीबायोटिक स्टेवर्थशिप प्रोग्राम के अंदर। या उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए रेजिस्टेंस को, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं एंटीबायोटिक स्टेवर्थशिप प्रोग्राम के अंदर। इसके क्या इंपॉर्टेंस थे, सबसे पहला प्रिवेंट करता है ये रेजिस्टेंस को, इम्प्रूव करता है आउटकम्स को एंड कॉस्ट को सेव करता है। नेक्स्ट है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ड्यू टू मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। AMR क्यों होता है, इसका कारण है कि ये मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक के कारण होता है। ठीक है, इट लीड्स टू सुपर बग्स। ठीक है, नेक्स्ट है MRSA एंड MDRO। MRSA क्या है वो हमने ऊपर देखा। तो इसके अंदर हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो हम हैंड हाइजीन एंड PPE का यूज़ करके इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। MDRO जो कि हमने ऊपर पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकते हैं, तो इन्फेक्शन कंट्रोल, रेशनल एंटीबायोटिक्स यूज़ एंड सर्विलेंस से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एंटीबायोटिक स्टेवर्थशिप चैप्टर, जो कि वन शॉट लेक्चर के माध्यम से मैंने पूरा फिनिश कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।